इसलिए दृढ़ संकल्प करना हम सबको, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, शिव द्रव्य का 2-3 अर्थ निकाल गए आचार्य। शिव द्रव्य को उसको कहते हैं जो द्रव्य जगत कल्याण के लिए है। ये द्रव्य अपने लिए खर्च कर लेना। गांव के रोड बनाने के लिए कोई द्रव्य आया और गांव के रोड में द्रव्य नहीं लगता, हमारे में द्रव्य लग गया है। विश्व कल्याण के लिए कोई द्रव्य आया है, केंद्र सरकार की ओर से कोई द्रव्य है, वो द्रव्य का नाम भी शिव द्रव्य है ना। जो दूसरों के कल्याण के लिए द्रव्य है, दूसरों के सुख और सुविधा के लिए जो द्रव्य है, वो सभी द्रव्य हमारे लिए हम खर्च कर रहे हैं। ये भी बहुत बुरी बात है। हमने ऐसे लोगों को देखा है, कुछ भी नहीं रहता हाथ में, कुछ भी नहीं रहता है। इनकी दुर्दशा इतनी भयंकर होती है, जो कि इतना शिव द्रव्य उसने हरण किया है, बहुत बड़ा बंगला बनाया है। बच्चे सब, गाड़ी, कुछ भी नहीं हाथ में, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तब उनको याद आता कि बहुत बुरा हो गया हमारे से। इसलिए बहुत दिल से, बहुत हृदय से मैं साधु इसलिए हाथ जोड़कर कहता हूँ, पुरुषार्थ करके पसीना बह गया, आधी रोटी मिले, आपके जीवन में अमृत की बारिश करने वाले हो गए। लेकिन कुछ मेहनत नहीं और कैसे ऐसे ऐसे वैसे करके कुछ ले लिया, कभी नहीं, कभी नहीं। पुरुषार्थ, मेहनत, पसीने की कमाई, जिन्होंने पुरुषार्थ से, मेहनत से कमाया है, उनके बच्चे दुनिया में चमकते हैं, इनके बच्चे दुनिया में राज करते हैं। इसलिए सुविधा भले थोड़ी कम हो, सोने चांदी का आभूषण भले कम रहे, घर भी थोड़ा छोटा रहे, लेकिन हमारे घर में जो धन आता है ये पवित्र धन होना चाहिए, पवित्र धन होना चाहिए, तो हमारा जीवन धन्य होगा। बाकी बहुत दिन बहुत बुरे आते। हमने तो मेरे नज़रों से बहुत दुनिया को देखी है भाई, बहुत निकट से दुनिया देखी है। इसलिए दूसरों को देखकर हमारे झुपड़े को जलाना नहीं है और दिल को कभी नहीं जलाना है। दूसरों की खुशियाँ देखकर खुश रहो, दूसरों की सुविधा संपत्ति देखकर प्रसन्न रहो, भगवान आप पर बहुत प्रसन्न रहेंगे। सती ने हाथ जोड़कर कहा, साधु आप मौन हो जाए, साधु आप महादेवी निंदा मत करिए। और वो तो करते रहे, क्यों? सती के भक्ति की परीक्षा हो रही है। और सती ने निर्णय लिया, आज मैं कान बंद कर देती हूँ, मुझे नहीं सुनना है। सती ने अपना कान बंद किया। महादेव की निंदा करने वाला साधु हो, आचार्य हो, लेकिन उसका मुख भी देखना नहीं चाहिए। सती ने अपना मुख भी बंद कर दिया और आंख भी बंद कर दी, आंख, मुख, कान तीनों बंद कर दिए। जो सती बहिर्मुख थी, वो सती अंतर्मुख हुई और आंख बंद हुई, कान बंद हो गया, मुख बंद हो गया। जय घट भीतर दीपक राम का, इसके घट में एक ज्योत प्रकट हो गई और सती पहचान गई, एक कोई साधु नहीं, एक कोई सन्यासी नहीं, वही मेरे सामने अविनाशी है, वही स्वयं शिव खड़े हैं मेरे सामने। इसलिए भगवान को पहचान के लिए एकांत में जाना पड़ेगा, भगवान को पहचाने के एक का भी अंत करना पड़ेगा। मन मंदिर में एक सुंदर चित्र प्रकट हो गया, हमारी सुंदर कल्पना है। एक पंक्ति गाएंगे हम। मन मंदिर मैंने भोले, मन मंदिर, हमारा मन, हमारा मंदिर, ज्योत जलती है। तुझको आज छुपा रखा है, तुझको आज छुपा रखा। भगवान तो आज प्रकट हो गया, महादेव को पहचान लिया। प्रभु आप मूल रूप में दर्शन दीजिए। शंकर जी मूल रूप में प्रकट हुए, सती को कहने लगे, वरदान मांगे, मैं आपकी भक्ति की अपेक्षा कर रहा था। और भक्ति मार्ग में थोड़ी थोड़ी कहीं न कहीं कसौटी तो जोने होने वाली है। अरे कोई
कोई भी क्षेत्र में जाओ, कोई क्षेत्र सरल नहीं है भाई। सभी क्षेत्रों में कहीं न कहीं तो है ही परीक्षा, अड़चन, कोई ना कोई तो अवरोध विरोध रहेगा ही कहीं। और जीवन भी सरल नहीं, कभी जीवन सीधा चलता ही नहीं। सीधा चलता है उसको जीवन भी नहीं कहते ना। इसलिए कभी घबराना नहीं, कभी हताश नहीं, कभी निराश नहीं, कभी तनावग्रस्त नहीं, कभी डिप्रेशन नहीं। एक बात याद रखना, जीवन में कहीं भी विरोध अवरोध हो रहा है, आपके साथ दुनिया का देव महादेव आपके साथ है। सभी द्वार महादेव आपका खोलने वाले हैं। लेकिन शिव का भजन छूटना नहीं चाहिए, महादेव का नाम कभी छूटना नहीं चाहिए। शिव हमेशा आपके जीवा पर रहना चाहिए, शिव आपके हृदय में रहना चाहिए, शिव आपके मन के तरंगों में रहना चाहिए। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, हर पल हर श्वास में विश्वास रहना चाहिए। वही जीवन है, कभी नहीं उसको छोड़ना। लाग अवरोध, लाग विरोध, बहुत दिल से कहता हूं आपको। महादेव मुझको देना सहारा, महादेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा। महादेव मुझको देना सहारा, महादेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा। अरे ताली महादेव ने महादेव। तेरे रास्तों से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको नचाती है दुनिया। हे महादेव, हे महादेव। तेरे रास्तों से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको नचाती है दुनिया, नचाती है दुनिया। समझो न जग का झूठा इशारा, समझो न जग का झूठा इशारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा। हे महादेव। दिल से याद करें महादेव को। कोई देव की पूजा अमास की प्रधानता नहीं, मेरे महादेव की तो अमास के दिन भी पूजा हो सकती है। सोमवती अमावस्या, क्या बात है। कभी आए तो ध्यान रखना, इस दिन विशेष महाशिवरात्रि की समानता। सुबह शाम तुझको बजता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। सुबह शाम तुझको बजता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं। ध्यान दीजिए।
सहारा, महादेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा। सती ने नेत्र खोला, कहा मूल रूप में भगवान आपका दर्शन मुझे हो। भगवान शंकर जी ने सती को दर्शन दिया और भगवान महादेव ने कहा सती मांगो। तब सती ने कहा मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूं। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। और दूसरा वरदान, सुंदर श्रृंगार करके, ऐसे नहीं भूतनाथ की तरह नहीं, देवता आपके श्रृंगार को देखते रहेंगे। श्वेतांबर पीतांबर लीलांबर मुकुट, सोने चांदी के सुंदर सुंदर आभूषण। भगवान शंकर ने सती को वरदान दिया। शिव कैलाश गए, सती अपना तप पूर्ण करके प्रजेश नगर आई। नगरवासियों ने सुंदर स्वागत जय जयकार किया। माता वीरणी को कहा, वीरणी ने दक्ष महाराज को कहा पुत्र सती का विवाह शंकर के साथ करना है। विश्वकर्मा जी को आमंत्रित किया। सप्तऋषि गर्गाचार्य महाराज, बृहस्पति देव, नारद जी पधारे। सुंदर विवाह पत्रिका तैयार हुई। सप्तऋषि गर्गाचार्य महाराज, नारद जी सब मिलकर महादेव के पास गए विवाह पत्रिका लेकर, और यहाँ विश्वकर्मा जी को कहा गया कि मेरी पुत्री सती का विवाह है। नगर तो सुंदर है लेकिन इन सुंदरता में वृद्धि करो। विश्वकर्मा जी को आज्ञा मिली कि नगर सुंदर तो था, इनमें भी और सुंदर। सती के विवाह की सब तैयारी प्रजेश नगर में होने लगी। यहां महादेव के पास पहुंचे सप्तऋषि। भगवान विवाह पत्रिका, आपकी विवाह की तैयारी करिए। महादेव ने प्रसन्न मुख मुद्रा से कहा कौन करे? न माता न पिता न बंधु, कोई है नहीं परिवार में, तो कौन करेंगे? आप जाइए। सबको निमंत्रण आमंत्रण, देवलोक में, देवीलोक में, ब्रह्मलोक में, विष्णुलोक में, इंद्रलोक में, कुबेर जी को, सबको कहिए। पूरे लोक में सबको निमंत्रण आमंत्रण मिला और सब भगवान शंकर जी के विवाह के लिए पधारे कैलाश में। शिव जी एक पत्थर की शिला पर बाबा बैठे हैं, प्रसन्न मुख मुद्रा, शीशे बंदा गिरधारी बाल चंद्र त्रिलोचन, दिव्यता से भरे हुए शंकर जी विराजमान। चारों तरफ जटा फैली हुई है, अंग पर इतनी भस्म लगाई है, पन्नग भूषणम, बड़े बड़े सर्प को धारण किए हैं, नासु के कंठ भूषणम। ऐसे शंकर जी बैठे हैं प्रसन्नता से। अघोरी की तरह, घोराय नमः, अघोराय नमः, घोर घोर तराय नमः। ये भगवान शंकर जी का रूप है। सत्याय भूतानां प्रभवे नमः। पंचवक्त्राय शर्वाय शम्भवे
शिवाय च शंकराय शिवाय च वन्दे मङ्गलराजताद्रिनिलयम् वन्दे सुरादेश्वरम् वन्दे शङ्करप्रमेयमतुलम् वन्दे यमदेश्विनम् वन्दे कुण्डलिराजकुण्डलधरम् वन्दे सहस्राननम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् नमस्ते रुद्रमन्यव उतो खगः
सभी देवताओं ने मिलकर भगवान महादेव का सुंदर श्रृंगार किया है। भगवान शंकर जी श्वेतांबर को धारण किया, उपवस्त्र धारण किया। भगवान शंकर जी के जटा के ऊपर मुकुट को धारण किया गया। सोने चांदी हीरे मोती के सुंदर दिव्य आभूषण धारण किए और नंदी पर सवार कर भगवान शंकर जी प्रजेश नगर की और प्रस्थान किया। देविया सुंदर मंगल गीत गा रही है, ऋषि मुनि मंत्रों का गायन कर रहे हैं, गांधर्व सुंदर संगीत बजा रहे हैं और निंद्र के अवसर नृत्य करने लगे। सुंदर दिव्य वातावरण के साथ मंत्र और मुहूर्त को देखकर भगवान स्वयं शिव जी प्रजेश नगर में पधारे। नगरवासियों ने सुंदर स्वागत किया, विवाह मंडप पधारे। वीरणी ने स्वागत किया, विवाह मंडप के मध्य पधारे और प्रजेश मालिक दक्ष महाराज ने पुत्र सती को विवाह मंडप में प्रवेश दिया। पुष्पमाला विधि हुई, विराजमान हुए, अंगष्ट की पूजा हुई, शिव और सती का मिलन हुआ, पुष्प की वृष्टि हुई, अग्नि की उपस्थिति में भगवान शिव और सती के मंगल फेरे हुए और कन्यादान की विधि हुई और भगवान शिव और सती को दक्ष महाराज ने विदा दी। शिव और सती का सुंदर विवाह हुआ, कैलाश में पधारे और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने सुंदर स्वागत किया। भगवान विराजे का कैलाश में शिव और सती की देवताओं ने परिक्रमा की, जय जयकार किया और मुहुर मुहुर प्रशंसा करते करते अपने अपने लोक में सभी देवताओं ने प्रयाण किए और भगवान शिव और सती ने सुंदर विचरण किया। विचरण करते करते कुंभज ऋषि के द्वार पधारे। कुंभज ऋषि ने सुंदर स्वागत किया और भगवान शिव और सती कुंभज के वहां आए, अगस्त्य महात्मा के वहां पधारे। शंकर जी ने कहा मुझे कथा सुनाए। कुंभज ने कहा मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं आपके समक्ष सुंदर प्रभु राम की कथा कहूं। कुंभज जी ने सुंदर कथा गाई। भगवान शंकर जी ने कथा का श्रवण किया। ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई। कथा के बदले में ऋषि को भक्ति का दान दिया गया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। थोड़े दिन तक भगवान शिव और सती वहां रहे। बाद में मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी। भगवान शिव और सती ने कुंभज ऋषि से विदा ली और जहाँ रहे थे और त्रेता युग चल रहा है, सामने से राम जी और लक्ष्मण जी का दर्शन हुआ। भगवान शिव ने जय जयकार किया। सती के मन में संशय हुआ। भगवान शिव जी ने सती को कहा जरा परीक्षा लीजिए, वही ईश्वर जिनकी कथा सुनी वही भगवान है। सती गई, सीता का रूप लिया, राम ने परख लिया और भगवान राम और सती का सुंदर संवाद, सती का भ्रम टूटा। शंकर भगवान के पास आई। महादेव ने पूछा, सती ने झूठ का आश्रय लिया। कछु ने परीक्षा ली नहीं गोसाई। शिव जी समझ गए, सती का मन ही मन त्याग कर दिया। देवताओं ने जय जयकार किया और सती पूछने लगी क्यों जय जयकार करते हैं। यहाँ मार्ग में तो नहीं कहूँ, लेकिन कैलाश जन्म बातें करेंगे। शिव और सती पहुँचे कैलाश और सती पूछने के लिए तैयार हो रही थी। तब शिव जी को ध्यानस्थ देख लिया। 87,000 साल बीत गए और 87,000 साल तक सती इंतजार करती रही और भगवान शिव की स्तुति प्रार्थना की। बाबा नेत्र खोले, लगे कहन हरि कथा रसाला। भगवान शंकर जी ने कथा का प्रारंभ कर दिया और इसी समय प्रजेश मालिक दक्ष महाराज ने यज्ञ का आयोजन किया था और शंकर जी के साथ एक बदले का भाव था। देवताओं को आमंत्रित किया, सभी देवता जा रहे हैं। सती ने पूछा देवता कहाँ जा रहे हैं। शिव जी ने कहा था कथा सुनिए, कौन कहाँ जा रहा है, इनमें तो जीवन कम पड़ जाएगा। लेकिन सती बार बार पूछने लगे। तब शंकर जी ने पूरी कथा के एक आपके पिता ने यज्ञ किया है। आपके पिता के मन में ऐसा एक भाव उठा था कि मैं शंकर जी का अनादर करूं। और एक बार हम यज्ञ निमित्त एकत्र हुए थे, वहाँ आपके पिता का आगमन हुआ था। देवता के सभी नेत्र खुले थे। सभी देवताओं ने खड़े होकर आपके पिता का स्वागत किया और मैं तो ध्यानस्थ रहता हूँ, तो मेरा कोई ध्यान नहीं था और मैं खड़ा नहीं हुआ। ये आपके पिता को बुरा लग गया और इस सभा में उसने संकल्प किया जैसे शंकर ने मेरा अपमान किया वैसे मैं शंकर का भी एक बार बहिष्कार करके अपमान करूंगा। इसीलिए यज्ञ का आयोजन किया है। हमें नहीं जाना, नहीं आमंत्रण मिला। महादेव ने मना किया तो भी सती जाने के लिए तैयार हुई। तब शंकर जी ने अगणित गणों को तैयार करके सती के रक्षा के लिए साथ में भेजे और सती प्रजिश नगर में गई। नगरवासियों ने सब ने सती को देखकर नहीं बोलने जैसे शब्द बोलने लगे। सती पिता के वहाँ गई। मेहमानों ने बहुत सारा अपमान भरे हुए शब्दों का उच्चारण किया और सती को बहुत दुख हो रहा था। मेरे पिता के घर मेरा अनादर और अपमान हो रहा है। माता वीरणी ने देख लिया कि मेरी पुत्री सती आई है। माता वीरणी सामने से दौड़ कर आई, बेटी को मिली। माँ और बेटी बहुत आदर के साथ मिले। एक दूसरे के कंधे पर अपना सर रखकर दो आंसू गिरा दिया।
और माता वीरणी ने कहा, पुत्री सती, तेरे पिता का स्वभाव है, हमने लोगों ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। भृगु ऋषि ने, हमारे गुरु महाराज भृगु ऋषि ने समझाया लेकिन भृगु की बात नहीं माने। क्योंकि सती, आपको तो पता है ना, अभिमानी माँ व्यक्ति किसी की बात नहीं मानते। आज क्या होने वाला है पता नहीं, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, जा यज्ञ का दर्शन करके वापस जल्दी आओ, हम दोनों बैठकर सुख दुख की बातें करेंगे। लेकिन माता वीरनी को पता नहीं सती की अंतिम मुलाकात है, दूसरी बार सती मिलने वाली नहीं है। इसलिए मैं तो वो सालों से लगातार कहता हूँ, जो जीवन मार्ग में मिलते उसके साथ मधुर व्यवहार करो, मन की मन में रह जाएंगे। लोभ और लालच के द्वारा अपने व्यवहार को मत बदले। अपने घर में भी बहुत ध्यान रखिए। अब इतनी दौड़ती हुई दुनिया में कब क्या हो सकता है हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए सबके साथ मीठा बोले, मधुर व्यवहार करिए। माँ इंतजार करती रही, सती गए यज्ञशाला में। पिताजी को कहा, पिताजी आपने शिव को ही निमंत्रित नहीं किया, जो कल्याण करता देव है, उनके बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता। यज्ञ का फल शिव देते हैं, वही साक्षी स्वरूप हैं, आपका कभी कल्याण होने वाला नहीं। दक्ष महाराज ने पुत्री सती का अनादर किया, सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। योगाग्नि को प्रकट करके चंद्रमौली बृहस्पति को याद किया। सती मरत हरिसन भरुमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हरि को याद करते हुए प्राण को त्याग गया और शंकर जी को याद प्रार्थना करते हुए कह दिया, मुझे जन्मों जन्म तक शिव मिले। देह त्याग किया। शिव जी को पता लगा, कैलाश में जटा में से वीरभद्र को प्रकट किया, साथ में काली में भी, और वीरभद्र को आज्ञा दी, दक्ष के अभिमान को मिथ्या करो। वीरभद्र ललकार करता हुआ आया। भृगु ऋषि ने बहुत रोका, लेकिन युद्ध अनिवार्य हुआ। दक्ष महाराज और वीरभद्र का युद्ध हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप दक्ष का मस्तक धड़ से अलग हुआ, यज्ञकुंड में जलकर भस्म हुआ। भृगु ऋषि ने शिव जी को प्रार्थना की, महादेव आ गए। भृगु ने कहा, मेरे दक्ष को जीवित करो, आप सर्व करवा समर्थ है महादेव। और भगवान शिव जी ने भृगु को कहा, मस्तक लाइए। पशु का मस्तक शिव जी को दिया, सजीवन मंत्र का प्रयोग किया, दक्ष महाराज को जीवित किया। और दक्ष ने दो हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर जी की सुंदर स्तुति की, भगवान मुझे क्षमा करें, अभिमान में मैंने आपका अनादर कर दिया। अभिमानी लोग कभी कहीं स्थिर नहीं रह सकता, अभिमानी लोग गिरते हैं। इसलिए बहुत हृदय से कहते हैं, कोई भी क्षेत्र में आप हो, अभिमान नहीं रखना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र, राजकीय क्षेत्र, कभी अभिमान से लोग नीचे गिर जाते हैं। सरलता आपको ऊपर उठाएगी। झुकना इसको को कहते हैं, जिनमें जान होते। अकड़ता तो मुर्दे की पहचान है, इसलिए अकड़ता को छोड़ दीजिए। हमने दुनिया में बहुत अक्कड़ लोगों को देखा है, इतने अक्कड़ होते, इतने अक्कड़ होते। और जिनके पास कुछ भी नहीं वही अक्कड़ होते हैं, जिनके पास सब कुछ है वो नम्र, विनम्र होते।